Hello students, good afternoon and welcome my science period. Last period I can teach safety and first aid, that is the chapter 7, and I can explain some of the objectives in this chapter, that is the safety at home, safety at school, safety in the playground, safety on the road, and last point is a first aid. Okay, so हम इसी लास्ट पॉइंट को ही आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको सेफ्टी ऑन द रोड के बारे में बताया है. ओके, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट एड. फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक जो उपचार होता है वो प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी उपचार, तो वही हम देखने वाले फर्स्ट एड. इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल. ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए. ओके, समटाइम्स एक्सीडेंट्स डू हैपन, यानी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो आपको इसके बारे में पहले ही सचेत रहना है. एक्सीडेंट्स कैन हर्ट और इंज्योर अस, यानी एक्सीडेंट्स आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको इंज्योर कर सकते हैं. ओके, आपको चोटिल बना सकते हैं, आपको जख्म दे सकते हैं, तो इंजुरीज हो सकती है. इसलिए एक्सीडेंट होने से आपको बचना है और पहले से ही केयरफुल रहना है. इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट यू शुड फर्स्ट इन्फॉर्म एन अडल्ट और अ डॉक्टर. अभी देखो कि हम छोटे बच्चे हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद आपको सबसे पहले आपके घर के किसी वयस्क आदमी को, या बड़े होते हैं आपसे, उनको बताना है या फिर डॉक्टर को बताना है. ओके, ध्यान में रखना कि कभी भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपको अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उन बड़े बुजुर्ग को आपको बताना है या फिर डॉक्टर को आपको बताना है एक्सीडेंट के बारे में. टिल द डॉक्टर अराइव्स वी कैन गिव फर्स्ट एड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर को हमने तो बुलाया है लेकिन डॉक्टर आने को टाइम है. ओके, समय है, तब हमें उस पेशेंट को फर्स्ट एड देना चाहिए, प्राथमिक उपचार हमें देना चाहिए. जैसे स्कूल में देखो कि स्कूल में अगर कोई खेलती खेलती गिरता है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट एड लगाया जाता है. ओके, अगर डॉक्टर के पास भी जाने की अगर नौबत आती है तो भी सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाता है. फर्स्ट एड में जो भी इंजुरीज होगी, मतलब ब्लडिंग अगर आ रही है तो ब्लडिंग को हम सबसे पहले बंद करते हैं. ओके, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर टिंचर आयोडीन है, ये कोई चीजें लगा के उसको बैंडेज किया जाता है. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट एड का सामान स्कूल में भी होता है. ओके, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फर्स्ट एड होता है. ओके, इवन हम जब व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल में भी फर्स्ट एड दिया जाता है. ओके, ध्यान में रखना. तो सभी जगह पे फर्स्ट एड रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद देखिए, फर्स्ट एड इज द एड और ट्रीटमेंट गिवन टू द इंज्योर्ड बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर आने से पहले जो भी इंज्योर्ड है या फिर जो भी पेशेंट है उसको फर्स्ट एड मिलना चाहिए. फर्स्ट एड हमको उसको देना चाहिए. ओके, फर्स्ट एड सबसे पहले हम उसे देंगे, मतलब डॉक्टर आने से पहले जो हमारा प्राथमिक उपचार जो होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए. ओके, ऑलवेज बी वेरी कॉम एंड व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड. ओके, ये हमारा काम है कि सबसे पहले उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाए. ओके, सिंस एक्सीडेंट्स डू टेक प्लेस वी मस्ट नो व्हाट वी शुड डू व्हेन समवन गेट्स हर्ट. अब यहाँ पे देखिए कि एक्सीडेंट्स टू टेक प्लेस, यानी किसी जगह पे देखो कि एक्सीडेंट्स हो गया है. वी मस्ट नो व्हाट वी शुड डू व्हेन समवन गेट्स हर्ट. ओके, तो वो चोटिल हो गया है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसको चोट लग गई है. तो ऐसे समय में देखो कि आपको क्या करना है. सो रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि एक्सीडेंट कहीं पे भी हो गया है, आपने देखा है, तो आपको क्या करना चाहिए. ओके, मतलब हमने एक्सीडेंट देखा है या फिर हमारे घर के पास हुआ है या फिर हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, हमें खेलते खेलते अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तब क्या करना चाहिए. रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, डू नॉट गेट फ्रेटन और पैनिकी, मतलब आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपको ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है. ध्यान में रखना, एक्सीडेंट अगर हुआ है तो डू नॉट गेट फ्राइटन, मतलब आपको भयभीत नहीं होना है और पैनिक भी नहीं होना है. ओके,
देन डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज हर्ट, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके इर्द गिर्द आपको भीड़ भी जमा नहीं करनी है। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन, ओके, उसके आसपास भीड़ नहीं होनी चाहिए, उसको हवा लगनी चाहिए, ओके। देन इफ ए पर्सन फॉल्स डाउन रन एंड हेल्प हिम। अभी देखो कि कोई पर्सन अगर गिर गया है, कोई इंसान अगर गिर गया है तो आपको दौड़ के उसकी मदद करनी चाहिए, हेल्प हिम, ओके। मतलब कोई अगर गिर गया है तो उसकी आपको मदद करनी चाहिए। इफ ही इज हर्ट टेक हिम टू द क्लिनिक और अ डिस्पेंसरी, या फिर उसको अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है, ओके। इफ इज हर्ट यानी वो चोटिल हो गया है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, सो टेक हिम टू द क्लिनिक, हम उसको क्लिनिक या फिर डिस्पेंसरी लेके जा सकते हैं, ओके। या फिर ज़्यादा इंजुरीज है तो हम अपने एडल्ट्स को बता सकते हैं, बड़े जो होते हैं उनको बता सकते हैं, वो एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस को वहाँ पे बुला सकते हैं, ओके। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है और ज़रूरी भी। इफ़ ही इज़ बैडली हर्ट मेक हिम लाई डाउन एंड रन टू कॉल इन अ डॉक्टर। अभी देखो कि कोई अगर ज़्यादा इंज्योर्ड हुआ है, ज़्यादा चोटिल हुआ है, तब हमें क्या करना चाहिए, उसको लिटाना चाहिए सबसे पहले, ओके। उसको लिटाना चाहिए, ही लाई डाउन एंड रन टू कॉल इन अ डॉक्टर, और उसके बाद हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। ध्यान में रखना, अगर ज़्यादा चोटिल हुआ है तो सबसे पहले आपको उसको लिटाना है, ओके, और उसके बाद डॉक्टर को कॉल करना है। इफ समवन इज ब्लीडिंग, ओके, चोटिल हो गया लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ब्लड सबसे ज़्यादा बाहर आ रहा है, सो मेक हिम लाई डाउन, उसको सुलाना है, लिटाना है सबसे पहले, एंड टाई अ टाइट बैंडेज अराउंड द वुंड, कॉल अ डॉक्टर, यानी जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पे आपको टाइट बैंडेज करना है ताकि खून जो है वो बाहर ना आ सके। ध्यान में रखना, खून अगर बाहर आ गया तो वो बेहोश भी हो सकता है, ओके। तो उसके बाद आपको टाइट बैंडेज करना है और डॉक्टर को कॉल करना है। उसके बाद ऑलवेज डू एज द डॉक्टर सेज, और डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। ध्यान में रखना, डॉक्टर जैसा कहेंगे वैसा ही हमें यहाँ पे करना चाहिए। अभी यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो एंड भी होता है, लेकिन आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं सेंड करने वाला हूँ, ध्यान में रखना। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं यूट्यूब के कुछ दूसरे वीडियो भी सेंड कर रहा हूँ, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, ओके। मतलब एक बार चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, ओके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट एड समझ में आया होगा, प्राथमिक जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होती है किस तरीके से होती है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ओके। तो ध्यान में रखना, और एक वीडियो मैं और एक सेंड करूँगा, तो वो भी वीडियो आपको देखना है। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।